नमस्कार। चीन ने लगता है मानो अफ्रीका के पूरे बाजार को कैप्चर कर लिया है। जी हाँ, क्योंकि रिपोर्ट यही बता रहा है। रिपोर्ट ये बता रहा है कि चीन ने केवल इस साल, मतलब इस साल के फाइनेंशियल ईयर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जो एक्सपोर्ट किया यानी निर्यात किया है उसमें 62% की बढ़ोतरी हुई है। और इस जो 62 यानी 62% जो ग्रोथ हुआ है चाइना का एक्सपोर्ट में, वो यदि उसको आप पूरा डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन का जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पर जो प्रोविंस है उनका बोलबाला रहा। क्योंकि ये जो प्रोविंस है जिसमें एक है जिनलिन, एक है लियांगिंग, एक है हेलोइंगजिंग, ये तीन जो प्रोविंस हैं ये बेसिकली बहुत दिनों से आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। और ये इंडस्ट्रियल पावर हाउस था चाइना का, जो बेसिकली हैवी इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, स्टील, मशीनरी और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए थे। ये तीनों प्रोविंस इस साइड वाले एकदम तीन जो ऊपर दिख रहा है, इनका यदि आप केवल इस तीन प्रोविंस का यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 82.1% इन्हीं का योगदान था। मतलब केवल नॉर्थ ईस्ट चाइना का ट्रेड यदि आप देखेंगे केवल इस तीन प्रोविंस का, वो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो बढ़ोतरी हुई है वो 82.1% है। और चाइना का फुल कीजिएगा तो 62% ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि इसको वॉल्यूम के हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग ये 28.63 बिलियन युआन के आसपास पहुंच जाता है एक्सपोर्ट। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहां पर इस बात को भी आप जरा समझें, वो यह है कि ऐसा नहीं है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक्सपोर्ट नहीं करता है चाइना को, वह करता है। खासकर यदि आप इन तीन प्रोविंसों की बात करें तो इन तीन प्रोविंसों में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो एक्सपोर्ट में जो बढ़ोतरी हुई वो 10.3% हुआ। और यदि केवल इसकी बात करें, क्या कहता है, पूरे चाइना की बात करें तो वो कम नजर आएगा। लेकिन केवल इन तीन बिग प्रोविंस में जो एक्सपोर्ट बढ़ा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वो बढ़ा है। लेकिन यदि आप उसको वॉल्यूम से देखेंगे तो बहुत कम है, 2.79 बिलियन युआन। तो ये बहुत कम है, अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। देखो, इसमें कुछ लोगों का जो मानना है वह यह है, और यह है भी सत्य, कि इसमें चाइना का जो सबसे बड़ा ध्रुव का इक्का जो शामिल हुआ वो है जीरो टैरिफ। इसने बूस्ट किया चाइना के एक्सपोर्ट को। ये जीरो टैरिफ है क्या? देखो, 2023 में चीन ने लगभग 33 अफ्रीकन कंट्री के लिए जीरो टैरिफ कर दिया। मतलब केनिया से यदि कोई मान लेते हैं कॉफी भेजता था 100 रुपए का, तो उस समय चाइना में आने पर 10% टैरिफ लगता था और वह चाइना में बिकता था 110 रुपए में। चाइना ने क्या किया कि टैरिफ को जीरो कर दिया। मतलब 100 रुपए का केनिया का कॉफी वो 100 रुपए में ही बिकेगा चाइना में। इससे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक तरह से सिंपैथी बोले या उनका विश्वास बोले चाइना ने जीत लिया। आगे चल करके इस मई 2026 में चाइना ने पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो 53 कंट्रीज हैं सबके लिए यह चालू कर दिया, सबके लिए जीरो टैरिफ। तो इससे क्या देखा गया? देखा यह गया कि लाया तो ये इसलिए गया था ना कि अफ्रीका का एक्सपोर्ट बढ़े चाइना में। लेकिन इससे अल्टीमेटली फायदा किसको हुआ? अल्टीमेटली फायदा हुआ चाइना को। चाइना के तीन प्रोविंस का ग्रोथ रेट 82%, होल चाइना का 62% और अफ्रीका का कितना? महज 10%। यानी अफ्रीका को फायदा हुआ, लेकिन चाइना ने इस कदम से अफ्रीका के विश्वास को जीता। और एक सॉफ्ट पावर का जिसका वो लैक करता है, जिससे वो हमेशा कहीं ना कहीं उसमें सॉफ्ट पावर की जो कमी दिखती है चाइना में, उसको चाइना ने दूर किया और एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया। एक तरफ दिखाया गया कुछ और किया अंतगत्वा कुछ और किया गया। यहां पर कुछ और बातों को भी जानना जरूरी है। वह यह है कि चाइना ने इस दौर में जिन चीजों को बेचा उसके यदि आप रेशियो परसेंटेज देखिएगा तो आश्चर्यजनक। केवल शिप्स, जिसमें मालवाहक मछली पकड़ने वाले जहाज, इन सब की जो यदि आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो 300% से भी ज्यादा रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात।
वहीं आप देखेंगे मशीन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 126% का बढ़ोतरी। ऑटोमोबाइल जिसमें BYD भी शामिल है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है चाइना की, आपको पता ही है, 87%, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 108% और हाई एंड इक्विपमेंट 293%। इतना का ग्रोथ, ये एक जवाब है पूरे विश्व को चाइना का, क्योंकि चाइना आज के तारीख में मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना सिर्फ और सिर्फ डेवलप कंट्री तक ही नहीं है, जिस देश को, जिस महाद्वीप को अंधकार द्वीप के रूप में बहुत दिनों तक छोड़ा गया था, चाइना ने उसको एक्सप्लोर किया और चाइना अब वहां से भी चीजों को मंगा रहा है और अपने यहां पर कहीं ना कहीं ग्रोथ को बढ़ा रहा है। यहां पर एक बात और भी जाने वो यह है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ने इस दौरान में चीन को क्या क्या दिया। जीरो टैरिफ तो उनके लिए लाया गया था, तो उन्होंने बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचा है, ठीक है, सी फूड को बेचा है, टेक्सटाइल एंड रॉ मटेरियल को बेचा है और ग्रेन्स को बेचा है, यानी कि अनाजों को बेचा है। अब आइए यहां पर कुछ और बातों को जरा देखते हैं कि क्या चाइना ने जो जीरो टैरिफ पॉलिसी अपनाया, उसके पीछे मकसद क्या था चाइना का। पहला मकसद यदि आप तुरंत देखेंगे तो एक सिंपैथी या विश्वास अर्जन और उसके द्वारा अफ्रीका में जाकर के अपनी पहुंच बढ़ाना और अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना, इसमें कोई संदेह नहीं, और वो आपको दिख भी गया। लेकिन इसकी एक लंबी रणनीति है चाइना का। इसके द्वारा चाइना ने इसको सिक्योर किया कि उसके देश में कच्चा माल की यानी रॉ मटेरियल की आपूर्ति लगातार बनी रहे। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको पता ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कमजोर है, वो कच्चे माल के निर्यातक हैं और तैयार माल के आयातक यानी इंपोर्टर। तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा चीन ने जो अफ्रीका को एक्सप्लोर किया, उसका सप्लाई चेन मजबूत होगा और आगे चल करके उसे रॉ मटेरियल वगैरह की कभी दिक्कतें नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, चीन ने अपना मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन किया, विविधता लाया और एक अंधकार द्वीप जिसे अमेरिका और यूरोपीय देशों ने छोड़ रखा था, चाइना वहां से भी अब माल कमा रहा है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, लंबे समय में चीन का वहां पर आर्थिक प्रभाव बढ़ेगा और पैसा ही सब कुछ है सर इस दुनिया में, है ना। पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं। यदि चीन आपको पैसा कमा करके देगा तो विश्वास भी चीन पर ही डेवलप होगा आगे चल करके। अगला पॉइंट आगे देखेंगे, चीन का सप्लाई चेन मजबूत होगा, उसकी इंडस्ट्री आगे जो उसके यहाँ इंडस्ट्री है वो लगातार रन करेगी। और सबसे बड़ी बात, डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी राजनीतिक जो संबंध है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ, उसके साथ बहुत मजबूत होंगे। यहाँ पर आज भारत की भी बात करनी आवश्यक है, क्योंकि भारत की बिना बात किए हमें समझ में नहीं आएगा, आखिर हमें कंपेयर करना होगा। यदि हम देखें चीन का व्यापार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ, तो लगभग रिसेंटली व्यापार हम देखेंगे 250 बिलियन तक है चीन का व्यापार उसके साथ। और यदि भारत का व्यापार देखेंगे, भारत का साथ व्यापार देखेंगे तो वो लगभग 100 बिलियन है, मतलब आधा से भी हम कम व्यापार करते हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि भारत को अभी कितना रास्ता और तय करना होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि चीन का जो 53 कंट्रियों के साथ में जीरो टैरिफ किया गया था, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो भारत इसमें कहां खड़ा होता है? क्या भारत ने कुछ ऐसा इनिशिएटिव उठाया है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अपनी सॉफ्ट पावर इमेज को बढ़ाए? निसंदेह भारत ने बहुत प्रयास किया। हाल में G20 में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी भारत ने शामिल करवाया, तो सॉफ्ट पावर तो भारत का बढ़ रहा है, इमेज भी बढ़ रहा है। लेकिन भारत ने कुछ काम किया। देखिए, भारत पहले बता देते हैं कि भारत ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रखा है। भारत कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे कि मैं आपसे बताऊं, भारत का एक पॉलिसी जिसे कहा जाता है DFTP स्कीम। ओके, इसके अंतर्गत भारत ने कुछ लिस्ट डेवलप कंट्री, बहुत ही गरीब और पुअर कंट्री को चिन्हित किया हुआ अफ्रीका में, और उसके साथ व्यापार में भारत जीरो टैरिफ को लेकर के चलता है। जैसे बेनिन, इथोपिया, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, सेनेगल, जाम्बिया, मोजाम्बिक, मलावी, मेडागास्कर, सोमालिया, सूडान, बुर्किना फासो, बुरुंडी, चाड, नाइजर, ये इतनी ही कंट्रियां हैं जिसके साथ भारत ने जीरो टैरिफ कर रखा है। यानी उनके सामान यदि भारत में आते हैं तो उस पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा, तो उसका सामान बिकेगा। लेकिन उसमें भी एक क्लॉज है, उसमें भी क्लॉज ये है कि 98.2% सामानों पर जीरो टैरिफ होगा,
बाकी 1.8 सामानों पर हम टैरिफ लगाएंगे जो भारतीय उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब वो भी 100% नहीं है, 98.2%। बाकी जितने भी देश हैं और जो परसेंट बच गया उसमें भारत मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत में कार्य करता है, इनके साथ में कोई अलग कारोबार नहीं करता। तब आप इस बात को समझ सकते हैं। यहां पर इस बात को भी जानने वही है, चीन जहां मिशनरी, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, रेल इक्विपमेंट इंडस्ट्री और ईवीज का वहां पर एक्सपोर्ट करता है, यदि भारत को देखें तो भारत मुख्यतः फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयां, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, ऑटोमोबाइल और टू व्हीलर, भारत का टू व्हीलर वहां बहुत बिकता है, राइस हुआ, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल और टेक्सटाइल यानी कॉटन और टेक्सटाइल, भारत मुख्यतः इसी को आयात निर्यात करता है उन देशों को। तो यहां पर आपने इस बात को समझा, निसंदेह चीन का पकड़ अफ्रीका में बढ़ा है और ये भारत ही नहीं सोच रहा है, भारत तो चलो बगल में, इसलिए ने भारत के साथ कंपेयर कर दिया। सच्चाई ये है कि अमेरिका को चीन ने बहुत पहले ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बाहर कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। और आज के तारीख में अफ्रीका बहुत करीब है चाइना के, न कि अमेरिका के। हाँ, भारत निसंदेह करीब है, भारत का एक अपना इमेज भी है, लेकिन व्यापार के लिहाज से देखें तो भारत आधा से भी कम पर आता है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।